स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं नैन्सी गौतम। लगातार इस महा कवरेज के साथ हम जारी हैं क्योंकि भारत बंद है और क्या क्या सड़कों पर हो रहा है, किस तरह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद। दिल्ली बॉर्डर पर कई जगह पर चक्का जाम हुआ है तो वहीं पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सब्जी मंडियां बंद, यूपी के प्रयागराज और बिहार के जहानाबाद में रोकी गई हैं ट्रेनें। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं को बंद से राहत दे दी गई है। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। मोहन मरकाम ने चलाया है ट्रैक्टर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के, जहां पर ट्रेनें रोकी गई हैं। और अगर हम बात करें मोहन मरकाम की तो यहां पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन हुआ। भोपाल की बात करें तो न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने यहां पर बंद का समर्थन किया। रोशनपुरा चौराहे पर भी जो है पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हो गई। ग्वालियर में बताएं तो दाल बाजार, सर्राफा और महाराज बाड़ा आज बंद है। ग्वालियर की दोनों अनाज मंडियां भी आज बंद हैं। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर है, बाकी दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में इसका क्या असर है, और महाराष्ट्र में भी आप देखिए किस तरह से भारत बंद के समर्थन में ट्रेन को रोक दिया गया है। तो देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन है भारत बंद का, जो कि किसानों की ओर से ऐलान किया गया था। अब आपको दिखाते हैं 10 राज्यों में भारत बंद की 10 तस्वीरें क्या कहती हैं और किस तरह की स्थितियां। देखिए, वडोदरा, बुल्ढाना, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, जहानाबाद, प्रयागराज, देहरादून, अमृतसर और हैदराबाद। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 10 तस्वीरें हैं किस तरह से कहीं पर अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, कहीं पर बाजार बंद है, कहीं पर लोगों को आवाजाही करनी है ट्रेन के जरिए तो ट्रेनें रोक दी गई हैं और आगजनी भी की गई है। वडोदरा में आप देखें तो आगजनी करके टायर्स में अपना विरोध दर्ज कराया गया है। लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं है, ये पार्टी से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं जो कि बता रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। वो भी अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं, अमृतसर में भी, जो कि किसान संगठन से जुड़े लोग तो हैं ही, जो कि लगातार जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर डटे हुए हैं। और ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, बल्कि अब देश भर के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं समर्थन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि नहीं होना चाहिए। जब वार्तालाप का दौर चल रहा है तो ऐसे में ये भारत बंद नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से भारत बंद का असर एक व्यापक तौर पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगजनी की 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से आगजनी करके अपना विरोध दर्ज कराया गया है भारत बंद ऐलान के बाद। बिहार की तस्वीरें 3 देखिए ऊपर, पटना, दरभंगा और हाजीपुर की। इसके अलावा गुजरात की 3 तस्वीरें देखिए, वडोदरा, अहमदाबाद और भरूच की। यहां पर आगजनी करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। अलग अलग पार्टीज की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। अलग अलग बैनर तले जो है विरोध किया जा रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा, बीएसपी, सीपीआई की पार्टी, इसके अलावा एमआईएम, जितनी भी ये पार्टीज हैं सभी इसका विरोध कर रही हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि लेफ्टिस्ट पार्टीज भी जो हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जहां पर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद का समर्थन किया गया है इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा के। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि आप शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें, ये राज्य सुनिश्चित करें। तो आप इस वक्त 6 तस्वीरें देख रहे हैं। 3 बिहार की तस्वीर है, 3 गुजरात की तस्वीर है, अलग अलग क्षेत्रों की, जहां पर आगजनी करके अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो ट्रेनों को भी रोका गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ट्रेनों को रोकने की तस्वीर 4 देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर ट्रेन रोककर अपना प्रदर्शन, अपना जो समर्थन है वो जाहिर किया है, प्रदर्शन यहां पर किया गया है। तो भारत बंद, रेल रोको भी अभियान चलाया गया है इसके लिए। और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन ये कोई खाली आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कुछ लेफ्टिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग पार्टीज की, जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं भारत बंद का किसान आंदोलन को लेकर। हालांकि किसान ये भी कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी
जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका साथ दे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापक इसका असर हुआ है। भारत बंद पर देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। आपको दिखाते ही कैसे अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। आप कह सकते हैं कि भारत बंद तो एक है, लेकिन एक तरफ विरोध के तरीके भी अनेक दिखाई दे रहे हैं। रोटी की माला आप देखिए, तो भारत बंद एक, लेकिन विरोध के तरीके अनेक हैं। कहीं पर रोटी की माला पहनी गई है, रांची में आप देखिए सड़क पर कबड्डी करते हुए आप देख सकते हैं। विशाखापत्तनम में सड़क पर टायर जलाए गए हैं। पटना की तस्वीर देखिए, टायर जलाकर विरोध किया गया है। वडोदरा डांस करके आप देखिए किस तरह से यहाँ पर विशाखापत्तनम में डांस करके इसका विरोध किया गया है। डिब्बे वाला जो है बंद के साथ जो है मुंबई में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सड़क पर जाम हैदराबाद में आप देखिए लगा हुआ है। प्रयागराज में ट्रेन रोक दी गई है। कलबुर्गी बाजार बंद की अपील की गई है। इसके अलावा हाजीपुर दूल्हा दुल्हन जाम में फंसे रहे यहाँ पर। और इसके अलावा जहानाबाद की बात की जाए तो वहां पर दूल्हे दुल्हन फंसे हुए थे। इसके सड़क पर टायर जलाए गए। रायपुर में भी जो है तस्वीर देखने को मिली और दुकानें बंद की गई, दुकानें बंद करने की अपील की गई। रायपुर में भी हम देखा। तो दिल्ली में भी क्या कुछ हुआ ये भी देखिए किस तरह से अपने अपने तरीके से किसानों ने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया है। किसान के समर्थन में जो लोग उतरे हैं वो भी आप देख सकते हैं। किसानों की अरदास आप देखिए, सड़क पर टायर जलाया गया है। हाजीपुर की तस्वीर आप देखिए जहां पर दूल्हा दुल्हन जाम में फंस गए थे। बाजार बंद की अपील यहां पर की गई है। अब आगे बढ़ते हुए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर आगजनी की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी हैं, गाड़ियों की हवा निकाल दी गई। यहाँ पर देखिए बस की किस तरह से टायर की हवा निकाली गई। सड़क पर आप देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है। जाम की स्थिति से आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बस ना मिलने से भी परेशानी हो रही है। जिन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, इस प्रदर्शन की वजह से, जाम की स्थिति की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बाजारों दुकानों पर ताला लगा हुआ है क्योंकि अपील की गई थी कि आप इसका समर्थन करें और कई दुकानदारों ने, कई व्यापार संगठन ने भारत बंद का समर्थन किया है। अब आगे बढ़ते हुए 6 और तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों की कि किस तरह से विरोध हुआ है। वडोदरा, बुल्ढाना, विजयवाड़ा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की। किस तरह से अगर वडोदरा में देखें तो आगजनी की गई है टायर को जला करके, और महाराष्ट्र में आप देखें तो ट्रेन रोकी गई। आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर जाम किया गया है और भुवनेश्वर में भी ट्रेन का आप जो ट्रैक देखें तो वहां पर भी जाम कर दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का ग्वालियर में व्यापक असर देखने को मिला है। वहीं पर भारत बंद में एमपी के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुछ दल किसानों को आगे करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर कृषि कानून किसानों के हित में है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल होने वाली बैठक में इसका निर्णय भी हो जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपने हित की बात सोचें, किसी के बहकावे में न आए। किसान बिल के विरोध में भारत बंद बुलाया गया और उसका व्यापक असर जो है वो ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। भाई साहब, ये इलाका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है और यहाँ पर असर देखने का मतलब ये माना जाए कि क्या भारत बंद सफल हो रहा है? देखिए, वैसे भी कोविड-19 का काफ़ी प्रकोप है, इसलिए सुबह सुबह लोग वैसे भी कम निकलते हैं। रही वाली बात नरेंद्र सिंह तोमर जी की, वो पूरे देश के मंत्री हैं और जिस तरह से पार्टियां इसमें आंदोलन में जो भाग ले रही हैं, किसानों को जो बहकाने का काम जो कांग्रेस अन्य दल कर रहे हैं, वो किसानों के शुभचिंतक नहीं है। हकीकत में जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, मैं तो आपके माध्यम से किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि उस कानून का ठीक तरीके से बारीकी से अध्ययन करें। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से किसानों को आज़ादी दी है कि अपने उत्पादन की जो भी फसलें वो बाध्य नहीं है एक जगह बेचने के लिए। वो चाहें तो मंडी में भी बेच सकते हैं, वो चाहे तो घर पे बैठ के भी व्यापारी को बेच सकते हैं, वो चाहे तो फुटपाथ पे बैठ के स्वयं भी विक्रय कर सकते हैं। लेकिन कल एक दौर की वार्ता और होने वाली है, क्या लगता है कल हल निकल आएगा?
किसान भाई निश्चित रूप से उनको इस समय काफ़ी समय से जो बात चल रही है, निश्चित रूप से कल जो समय किसान भाइयों को दिया है उनकी जो पहल रहेगी वो सार्थक रहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान सरकार के बीच में जो वार्ता रहेगी वो सफल रहेगी। तो ये थे उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान की जो मांगे हैं वो सरकार उन मांगों को मानने के लिए तैयार है और उनकी बातें सुन भी रही है, बस इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। अग्रसेन चौक पर जुटे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के साथ शामिल किसानों ने कृषि उपज मंडी से रैली निकाली और इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया गया है। डबरा में कांग्रेस किसानों का ये प्रदर्शन है। तो कांग्रेसियों ने पुतला भी फूंका है सरकार का, अपना विरोध दर्ज कराए। कृषि उपज मंडी से ये रैली निकाली गई तो मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस की तमाम पाबंदियों के बावजूद सही किसान ट्रैक्टर से भोपाल पहुंच गए। किसानों ने चूना भट्टी चौराहे पर ट्रैक्टरों को खड़ा करके प्रदर्शन किया। किसान वही सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने किसानों की रैली को चूना भट्टी चौराहे पर ही रोक दिया। किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने सीएम हाउस की तरफ कूच की कोशिश की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान भी कानून के खिलाफ है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भोपाल में रैली निकालना शुरू कर दिया है और यहाँ पर आप तैयारियों को देखें कि किस तरह से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ में किसान यहाँ पर रैली की तैयारियां कर रहे हैं। और भोपाल में जैसा कहा जा रहा था कि आंदोलन का कोई असर नहीं दिख रहा है, भारत बंद का कोई असर नहीं, लेकिन अचानक से किसानों के भारत बंद को समर्थन दे रही कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से जबरदस्ती दुकानें बंद कराई है, जिसे देखकर कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच में बहस भी हुई है। पुलिसकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुकान बंद करवाने के लिए मना रहे थे और इसी बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई। पूरे देश में भारत बंद है, ग्रामीण क्षेत्र बंद है, शहरों में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। यदि दुकानदार दुकान भी खोल रहे हैं तो लोग कौन से आ रहे हैं? ना कोई ग्राहक है ना कुछ है। सरकार का दबाव है कि जबरदस्ती दुकान खोलो। पुलिस प्रशासन और सब दुकान खुलवाने में लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान का जो किसान विरोधी रवैया है मध्य प्रदेश में बंद को फैल कराने के लिए, लेकिन किसानों के मांग का समर्थन करने के लिए व्यापारियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, किसान से जुड़े हुए लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। इस बंद को अभूतपूर्व, गाँव का बाजार ही बंद नहीं है, न्यू मार्केट का बाजार भी बंद है, अरेरा कॉलोनी की दुकानें भी बंद है, पुराना भोपाल बंद है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में भोपाल का सिख समाज भी उतरा है। वहीं पर सिख समाज के लोगों ने राजधानी के बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन किया। लोगों ने एमपी नगर इलाके में व्यापारियों से बंद में समर्थन करने की अपील की। सिख समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस बल भी मौजूद रहा। सिख समाज के लोगों ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार से बिल को वापस लेने की अपील की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद के समर्थन में रायपुर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मोहन मरकाम ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। मोहन मरकाम दोंदे खुर्द बस स्टैंड में किसानों के साथ मोर्चेबंदी करने के लिए पहुंचे और मोहन मरकाम के साथ प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, विधायक अनिता शर्मा भी मौजूद रही। हम बात करने की कोशिश करते हैं। काले कानून वापस लो। ये एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया कि किसानों का सपोर्ट करना है। किसानों के सपोर्ट का एक बड़ा फैसला। जी जरूर, देश का अन्नदाता आज परेशान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे
एमएसपी की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून हो, जब जब देश में किसान के पास विपत्ति आई कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज भी देश के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये बताइए कि एमएसपी को लेकर जो है वो कहीं न कहीं द्वंद्व है। एमएसपी को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ करने वाली है? देखिए, एमएसपी निर्धारण करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई नुकसान ना हो, किसानों की नुकसान की भरपाई हो, उसकी व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। एक और सवाल है मेरा, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में। देखिए, इसमें माइलेज की बात ही नहीं है। देश का किसान 10-12 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के आसपास में जमा हुआ है, तो केंद्र की मोदी जी की सरकार किसानों की बात सुननी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। किसानों के साथ खड़ी है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी, ये मोहन मरकाम का कहना है, और देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पे बैठ गए हैं अनिता योगेंद्र शर्मा जो विधायिका हैं कांग्रेस पार्टी की, वो यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष खनिज विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं गिरीश देवांगन, वो मौजूद हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता और किसान जो हैं वो स्थानीय, वो भी मौजूद है। और ये कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे बैठे हुए दिखा। विधायिका अनिता योगेंद्र शर्मा, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के साथ में है। कांग्रेस पार्टी किसान का समर्थन करती है। जो किसान जो दिल्ली में आज आंदोलन में लगातार लगे हुए हैं, हम उनके समर्थन में हैं और किसान का हक उनको मिलना चाहिए। कानून वापस लेना होगा। किसानों के सपोर्ट में कांग्रेस आ गई है गिरी जी? किसानों के सपोर्ट में आप सड़क पर उतर गए। देखिए, जिस प्रकार से खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून लाए हैं, उससे पूरी आर्थिक व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी। व्यापार, उद्योग, धंधे सभी चौपट हो जाएंगे। भारत देश कृषि प्रधान देश है। एमएसपी खत्म कर रहे हैं, मंडी खत्म कर रहे हैं, सोसाइटी खत्म कर रहे हैं, राशन व्यवस्था जाती रहेगी। कुल मिला के आगे जाके उपभोक्ता के ऊपर ही असर पड़ने, उपभोक्ता के ऊपर असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इन सब तमाम मुद्दे को लेकर देखिए किसानों के सपोर्ट में यहाँ सड़क पर उतरी है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया मोहन मरकाम और तमाम कांग्रेस के नेता जो है यहाँ सड़क पर उतर कर चक्का जाम पे बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो किसानों के सपोर्ट में आई है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रूलिंग सरकार है, इसलिए व्यापक असर भी कहीं न कहीं बंद का दिख रहा है। और इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि चक्का जाम पे कब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे रहते हैं।